अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट 230 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 41,718 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 49.9 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 109 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 3.38 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो वॉल्यूम स्टिल थोड़े डिक्लाइन दिख रहे हैं हमें मार्केट के अंदर। मजीद देखा जाए तो आज इंडेक्स एक लो लगाया 41,310 का और एक हाई लगाया, बेसिकली हाई के पास ही मार्केट बंद रही 41,718 के पास। तो आप लोग को फ्राइडे के दिन खास बताया गया था कि 550 का लेवल है, 41,550 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट 700 के लेवल को अप्रोच कर सकती है। ये आपको मार्केट टारगेट दिखा सकती है 150 पॉइंट्स का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी एक्यूरेट साबित हुआ। हमने आपको एवीएन ट्रेड के लिए दिया था, वो भी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। मजीद अगर हम देखते हैं तो आज के दिन जो बेसिकली टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे तो वो एंग्रो का स्टॉक रहा 46 पॉइंट। आज एंग्रो ने मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। उसके बाद POL का स्टॉक होता है, POL मार्केट के अंदर 33 पॉइंट पॉजिटिव, फिर FSC 29 पॉइंट पॉजिटिव था, फिर UBL 29 पॉइंट। फिर आगे देख सकते हैं आप दाऊद हरक्यूलस, हक्को हो गया और दूसरे चंद स्टॉक हो गए HBL, लकी, PCL, पाक टोबैको पैकेजेस और ये चंद स्टॉक। जहाँ डिक्लाइन साइड पर हम बात करते हैं तो OGDC और PPL टॉप नेगेटिव स्टॉक्स रहे। इन्होंने मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर भी बनाकर रखा। उसके बाद बैंक अल हबीब हो गया, फिर पायनियर सीमेंट, मीजान बैंक, नेशनल बैंक, मारी, एबट, FFL, ILP, कैपको, AICL, APL और INI स्टॉक्स। तो ये तो बहरहाल कुछ हो गया टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से। अब अगर हम बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो WTL का स्टॉक 2 पैसे ये पॉजिटिव बन रहा। और फिर टेली कार्ड, इसके अंदर भी आज अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली, 11 मिलियन का काम हुआ, 55 पैसे पॉजिटिव रहा। फिर हम नेटवर्क के अंदर भी 7.5 मिलियन का काम हुआ और इसके अंदर भी 53 पैसे ये भी पॉजिटिव बन रहा। फिर लॉटे केमिकल के अंदर भी बेहतरीन काम हुआ और इसके अंदर भी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली, क्योंकि इसके अंदर न्यूज़ आई हुई थी एक्वायरिंग की। उसके हवाले से फिर OGDC को देखा जाए तो ये आज भी नेगेटिव रहा और PPL आज भी नेगेटिव ही बन रहा। एयरलिंक 42 पैसे पॉजिटिव रहा, FFL 11 पैसे पॉजिटिव रहा, PPL पे 19 पैसे नेगेटिव रहा और FCCL 19 पैसे पॉजिटिव बन रहा। टॉप एडवांसेस को देखा जाए तो आप देखेंगे काफ़ी लिक्विड स्टॉक्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर हम नेटवर्क हो गया, फिर ट्राई स्टार पावर हो गया, पेस हो गया, पेस के अंदर भी अच्छा काम हुआ, फिर टेली कार्ड हो गया। बाकी तो मोस्टली लिक्विड स्टॉक है। टॉप डिक्लाइन साइड की अगर हम बात करते हैं मोस्टली इलिक्विड है, सिवाय एक आध के जैसे आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ये एक नेगेटिव बन रहा। बाकी तो मोस्टली इलिक्विड ही स्टॉक्स आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड मार्केट में सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $70.36 के बाद चल रहा है, 32 सेंट पॉजिटिव चल रहा है, जब गोल्ड $1.55 नेगेटिव चल रहा है। इसी तरह वर्ल्ड मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज बेसिकली 317 पॉइंट पॉजिटिव बन रही। इसी के साथ अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं तो मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अक्रॉस हम लोग को देखने को मिल रही है। US डॉलर को भी देखते हैं तो 284 रुपये 96 पैसे के पास बन रहा है, मतलब डॉलर के अंदर भी स्लाइट गिरावट आज के दिन देखने को हमें मिली। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसा मूवमेंट दिखा सकती है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। और अगर आप आज की डेली कैंडल देखते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव कैंडल क्लोज रही है। वॉल्यूम्स को आप सबसे पहले देखेंगे तो स्लाइट डिक्लाइन दिख रहा है वॉल्यूम। और अगर कैंडल को अगर आप आज की स्टडी करेंगे तो एक ये चीज़ है कि मार्केट का आज का जो आगाज़ था वो गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है। फिर गैप डाउन के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के हाई के भी ऊपर है, तो ये एक डबल पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। तो एक बेसिकली बहुत ही बुलिश कैंडल आज के दिन मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आई है और काफ़ी हद तक ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को भी इनगल्फ करती हुई नजर आ रही है। प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करना ये भी एक काफ़ी बुलिश साइन होता है मार्केट के लिए। तो नो डाउट कैंडल स्टिक बहुत ही पॉजिटिव है, मार्केट की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव आई है। अब थोड़ा आउटली टाइम फ्रेम में और 15 मिनट में हम सिचुएशन को समझते हैं। देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट ने 39,700 का लो लगाया, उसके बाद मार्केट के अंदर हमने एक तेज़ी देखी और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया बेसिकली 42,400 के पास का। तो उस जो मार्केट ने बेसिकली 2300 पॉइंट या जितनी भी मार्केट ने रैली की थी उसके अगेंस्ट पे हमने मार्केट के अंदर गिरावट देखी, बेसिकली 2600 पॉइंट के करीब जो मार्केट ने तेजी की थी हमने उसके अगेंस्ट एक गिरावट देखी और फिर हमने देखा कि मार्केट ने एक लो लगाया 41,000 के पास, ठीक है। तो मतलब मार्केट ने तकरीबन 1300-1350 पॉइंट की गिरावट की और उस गिरावट करने के बाद अब ये जो 1300 पॉइंट मार्केट गिरी है
अब उसके अगेंस्ट बेसिकली हमें मार्केट रिकवरी दिखा रही है। अब रिकवरी दिखा रही है, अब हमें क्या करना है कि इस रिकवरी को कैसे हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी में बदले, उसको हम इस तरीके से बदल सकते हैं कि हम ब्रेकआउट के ऊपर काम करें, हम लेवल वाइज काम करें। जैसे कल बताया गया 41,550 टूटता है तो आपका 41,700 टारगेट होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। अब सिमिलरली अब हमें क्या करना है, देखिए इस वक्त मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैंने एक टोटल वर्किंग बना लिया, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल मैंने मार्केट की टोटल फाइंड आउट कर लिया है फिबोनाची प्लस प्राइस एक्शन के थ्रू। अगर मैं लगा लेता हूँ वो अपनी वर्किंग, तो आप देखेंगे द मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है 720 740 के पास। कल के दिन ये मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है, मतलब इसके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है 720 के ऊपर, तो आप अगली कैंडल में बाय करेंगे, अगली कैंडल में आपकी बाइंग होगी और फिर जो आपका इमीडिएट टारगेट होगा वो 870 से 900 का होगा, 41,870 से 41,900 का होगा, जो कि रफली इजीली 100-150 पॉइंट्स आपका इजी गेन बन जाएगा। इस लेवल के पास हमें देखना होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट देखेंगे। फिर जो मार्केट की तेजी होगी ना, अगर आउटली टाइम फ्रेम इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 800-900 के ऊपर, तो हम स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर मूवमेंट देखेंगे। फिर 42,000 को भी ब्रेक होता हुआ मार्केट को देख सकते हैं, 42,050 और 42,100 के लेवल को भी देख सकते हैं, लेकिन वो कब होगा जब 41,900 को ब्रेक करेंगे। तो आप समझ लीजिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये फिबोनाची वाइज एक 61% का रेशो लाई करता है। आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन वाइज एक प्रीवियसली इस लेवल से बहुत अच्छी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले चुकी है। तो इस लिहाज से ये लेवल टोटली इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल के पास क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल, तो चांसेस ये कि इस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग आ भी सकती है। तो आपने भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है इस लेवल के पास। अगर ये ब्रेक होता है तो नो डाउट आपका अगला लेवल आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना, नो डाउट 42,000 से 42,050 आप टारगेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो क्या है समरी में बता दूं अगर मार्केट के, तो 41,700 क्या है, 41,740 का आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो आप मार्केट के अंदर 41,850-900 को पहले टारगेट करेंगे, 870 बेसिकली 870-900 ये टारगेट रहेगा। इसको भी ब्रेक करती है तो मजीद अप्रूवमेंट आपके टारगेट रह सकते हैं। ऑन द सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 41,550 का पहला सपोर्ट लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो बेहतर है मार्केट के अंदर एंट्री ना लें, ठीक है, क्योंकि फिर अगला जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 41,350 का आएगा, ठीक है। 41,550 के नीचे नो एंट्रीज, मेरा मानना है इसके नीचे ना एंट्री ले तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो एंट्री कब लेनी, जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा। अब जल्दी से स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं, मैंने कुछ स्टॉक्स भी आप लोग के लिए इंट्राडे ट्रेड के लिए निकाले, गालिबन ये है डीजीकेसी। देखिए डीजीकेसी मैंने ऑलरेडी टाइम फ्रेम में इस वक्त निकाल दिया है ताकि आप इसका बेहतर देख सकें। तो डीजीकेसी एक चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है, आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, और डीजीकेसी इस ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ऑनर कर रहा है आप बहुत ही अच्छी वाज़ेह तौर पे देख सकते होंगे। सिमिलरली एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी जो है डीजीकेसी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि लोअर ट्रेंड लाइन पे आता है डीजीकेसी, तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो अपर ट्रेंड लाइन को भी मीट करने की कोशिश कर रही है, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी डीजीकेसी की सूरत हाल को देखें तो ये एक इंट्राडे ट्रेड बन सकती है बहुत अच्छी। इस वक्त जिसका रेजिस्टेंस लेवल वो 48.2 का है, ठीक है, 48.2 का समझ लीजिए, 48.25 या 48.2 से 3 का समझ लीजिए। ये टोटल एक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है डीजीकेसी के लिए। अगर कल के दिन ये 48.25 के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट में, आप एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, हो सकता है कि ये स्कैल्प ट्रेड भी बन जाए। आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 4870 का होगा, इसको भी ब्रेक करता है तो 49.3 ये टारगेट भी आप ले सकते हैं। तो इजीली 1 से 2% की ये ट्रेड बन जाएगी इजीली, ठीक है, आप 1 से 2% कमा सकते हैं और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड रह सकते हैं। इसमें डीजीकेसी के अंदर पोटेंशियल भी अच्छा लग रहा है, तो आप देखें तो इससे गिरावट की पहले फिर इधर कंसोलिडेट किया, उसका इस वक्त हमें ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर एक अच्छी एंट्री रह सकती है। स्टॉप लॉस 47 आप लगा सकते हैं, तकरीबन 4770 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डीजीकेसी के अंदर। इंट्राडे स्कैल्प ट्रेड भी बन सकती है ये, तो ब्रेकआउट पे ऊपर ही मैं कहूँगा लेने का, उससे पहले लेना एक रिस्की डेफिनेटली रह सकता है। तो होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी डीजीकेसी के हवाले से। इसके बाद जो लेवल आएगा 4691 का है, ये मेजर लेवल है। अगर कोई बंदा स्विंग जाना चाहता है तो 4691 के स्टॉप लॉस भी लगा सकता है, ऑल्दो अभी इससे स्विंग ट्रेड बहुत वाज़ेह नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो आप ट्रेंड लाइन को भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी ट्रेड है, स्पेशली एज अ स्कैल्प ट्रेड, एज एन इंट्राडे ट्रेड, ये बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकता है।
अगला जो ट्रेड रहेगा वो टीआरजी का रहेगा। टीआरजी के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों को, मेरी बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि आप डायरेक्ट ही उठा लें इसको, ठीक है। भले स्टॉप लॉस लगाए वो मैं नहीं जानता, लेकिन डायरेक्ट उठाना इस वक्त मुनासिब नहीं रहेगा। डीजीकेसी के अंदर टीआरजी के अंदर ट्रेड कैसे रहेगी कि इसका 105 रुपये 30 पैसे का लेवल है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, वो भी आवर्ली टाइम फ्रेम में, किस टाइम फ्रेम में, आवर्ली टाइम फ्रेम में, तभी आपने ट्रेड लेनी है। नहीं लेता, नहीं ब्रेकआउट करता, ट्रेड ही नहीं लेनी, ट्रेड ही नहीं लेनी इसके अंदर आपने। ट्रेड कब लेंगे? 105 रुपये 30 पैसे के ऊपर। एक इंट्राडे सेटअप है, ये भी इंट्राडे या हो सकता है बीटीएसटी ट्रेड मैक्सिमम है, इसके ऊपर ये आवर्ली टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है। आप इमीडिएटली टारगेट करेंगे 106 रुपये 13 पैसे को, ठीक है। 106 रुपये 13 पैसे अराउंड 0.8% का पहले टारगेट होगा, और ये ब्रेक होगा तो 107 रुपये आप इसके अंदर टारगेट कर पाएंगे। ओवरऑल 1.6% का टारगेट है, 1.5 रुपये तक 1.7 रुपीज़ बन जाता है, तभी आपने लेना है। टोटल इसके अंदर आपको सेटअप बता दिया है कि किस तरीके से लेना है ट्रेड। सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर नहीं होता, छोड़ दे, नहीं लेनी ट्रेड, क्योंकि मैं बता दूं जब तक 105 रुपये को ब्रेक नहीं करेगा, 105 रुपये 30 पैसे, तो इसके अंदर वही चांसेस जाएंगे कि वंस अगेन 103 102 की सतह के करीब वापसी लौटे। तो ये वजह है कि मैं आप लोग का रिस्क, आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम दें आप लोग, क्योंकि जाहिर बात हर कोई तो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं होता कि आप, क्योंकि कुछ लोग ले भी सकते हैं, ठीक है ना, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो लेंगे भी, लेकिन हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं होता। मेरी कोशिश है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको रिस्क लेस ट्रेड आप लोग को साथ शेयर करूं, जिसके अंदर रिस्क कम लगाएं आप, और प्रॉफिट के जो चांसेस है ना वो ज़्यादा हो। अच्छा, मैंने कल ये भी, मैंने फ्राइडे के दिन, फ्राइडे वाली वीडियो वाली में मैंने एवीएन दिया था। एवीएन के अंदर अभी पोटेंशियल है 6170 80 को ब्रेक करेगा तो 6220 6280 6320 तक भी ये जा सकता है। तो इन लेवल्स के अंदर एवीएन, एवेंसियन टेक्नोलॉजीज, एवीएन, वो भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला स्टॉक है डबल जीएल। डबल जीएल को देखा जाए तो इसके हवाले से मैं आपको कुछ ट्रेड सेटअप जरूर शेयर करूँगा। मैं ऑलरेडी टाइम फ्रेम में इस वक्त मौजूद हूँ। इसने एक हाई लगाया था 3 मई 2023 को 11 रुपये 42 पैसे का। उसके बाद इसके अंदर हमने गिरावट देखी, और फिर इसने एक लो लगाया 10 मई 2023 को 9 रुपये 99 पैसे का। अभी इस वक्त करंट सिचुएशन की बात करें तो इसने एक तरीके से आप समझ लीजिए 1 रुपये 43 पैसे इसने गिरावट की है, और इस वक्त हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है 10 रुपये से लेकर 10 रुपये 30 पैसे की रेंज में ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, हमेशा की तरह आप लोग भी आज याद रख लें, अगर कोई स्टॉक गिरता है और नीचे कंसोलिडेट करता है तो फिर आरएसआई हमेशा बुलिश डाइवर्जेंस शो करेगा। और आप जब मैं दिखाता हूँ आरएसआई लगा के, आप देख लीजिए बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे बनेगा, ट्रेड को ज़रा समझ, ये बहुत ही अच्छी ट्रेड रहेगी, लेकिन जाहिर सी बात है इसका टारगेट इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा लो वॉलीटाइल स्टॉक है, इसकी फ्लक्चुएशन काफ़ी कम होती है। एक तरीक़ाकार ये तो आपको डिप पे मिला, आपने ले लिया 10 रुपये 10 पैसे, 10 रुपये 15 पैसे करंट रेट पे ले लिया, जिस रेट पे लिया आपने ले लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया 10 रुपये, ठीक है। आपने 10 रुपये, जिस रुपये पे मिला समझे 10 रुपये 15 पैसे मिला, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया 10 रुपये का और आपने ट्रेड ले लिया। एक तरीक़ाकार ये हो सकता है। दूसरा तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आपने 10 रुपये 30 पैसे का ब्रेकआउट का इंतजार किया और फिर ट्रेड ली, ठीक है। तो दो तरीक़ाकार है, आप करंट रेट पे भी ले सकते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन स्टॉप लॉस को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना लगाना। 10 रुपये तोड़े, इसके नीचे आवरली टाइम फ्रेम में सस्टेन करे, एग्जिट कर जाए, फिर भले यहाँ से 10 रुपये क्यों ना बढ़ जाएगा, 10 का 20 क्यों ना हो जाए, आपने अपने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही स्लाइट चांस होता है, ठीक है ना, कि ये रिवर्स कर जाए, ठीक है ना। हमेशा आप सही नहीं होंगे, हो सकता है आप स्टॉप लॉस, हो सकता है कोई स्टॉप लॉस ना लगाए और 9 रुपये 80 पैसे से ये रिवर्स हो जाए, पॉसिबल है, लेकिन आपने अपने रूल्स को फॉलो करना है हमेशा। तो क्या बात रही इसके अंदर, आप पहला रेजिस्टेंस लेवल है 10 रुपये 30 पैसे का। तो जैसे ही 10 रुपये 33 पैसे 30 पैसे को ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, तो इसका जो इमीडिएट टारगेट लेवल आएगा वो होगा 10.55 का, ठीक है, जो कि यहाँ से करंट रेट, अगर मैं बात करूँ करंट रेट से, तो ये टारगेट बन जाता है अराउंड 3% का। 10.54 को ब्रेक करता है, 10.71 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। 10.71 के पास मैं कहूँगा कि 10.71 से 10.87 के दरमियान में आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसमें आपको इजीली 4 से 5% का फिर रिटर्न मिल जाएगा कि 10.7 को रीच करता है। तो ये अच्छी ट्रेड रह सकती है। आपको मैंने वो बताया है कि इसके अंदर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है ना।
तो ये चंद 3-4 स्टॉक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। 3 आज के स्टॉक है, एक पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो भी पॉजिटिव में ट्रेड में चल रहा है, ये भी है। अब आपने कुछ क्या करना है, मैंने स्टॉक्स भी दे दिए, लेवल्स भी दे दिए, ट्रेडिंग का पूरा सेटअप बना के दे दिया। आपने जो मैंने रूल्स बताए उनको फॉलो करना है। वजह क्या है ना कि आजकल मार्केट वैसी नहीं रही ना, जो जैसे पहले तेज़ी कर रही थी अब वैसी नहीं रही। न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल मार्केट का जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ फिर आपका आईएमएफ के साथ फिर जो मामला जो है वो तय नहीं पा रहे हैं आपका। इसी के साथ मैं बात करूँ तो बजट आना है, बजट से पहले अनाउंसेस होनी है कि जाहिर बात बजट में क्या आएगा, वो भी कुछ चीज़ें रिवील होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको बाद मार्केट को रिएक्ट करना है, और कुछ मोस्टली ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं है मार्केट के लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी है। लेवल जैसे कर रहे होंगे, ब्रेकआउट हो तो ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस को आपने रिस्पेक्ट करना है अपने, और प्रॉफिट बुकिंग मैक्सिमम करनी है। जहाँ टारगेट हो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकर बैठना भी एक रिस्की वाली बात है। हम नहीं जानते आज क्या न्यूज़ है, कल को हो सकता है मार्केट खुलने से पहले कोई न्यूज़ आ गई हो, मार्केट उसके ऊपर इम्पैक्ट ले। तो इस वक्त मार्केट में न्यूज़ इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रूल्स को फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।